हाँ तो मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए थे बनाने के लिए, उसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको पहले। एक तो ये था कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, अफर्मेटिव था, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा वी आर नॉट प्लेइंग। ठीक है, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगला था इंटरोगेटिव, तो मैंने कहा था इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो आर वी प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, आई होप आपको सारे सही हुए होंगे। अगला देखो, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, नेगेटिव क्या बनेगा, शी इज सिंगिंग, अच्छा नेगेटिव बना था शी इज नॉट सिंगिंग। ठीक है, शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इंटरोगेटिव बन जाएगा, इज पहले आ जाएगा, इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क सॉरी। ठीक है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में इज तो पहले आना ही है, इज शी, लेकिन नॉट, फिर सिंगिंग ए सॉन्ग। ये भी आपके तीनों सही हुए होंगे आई होप। ठीक है, फिर ये हो गए 6, और 7वां था वी लिव इन मुंबई दीज डेज। मैंने कहा था दीज डेज मतलब इन दिनों में रह रही है, इसका मतलब वो मैंने आपको रूल नंबर शायद 3 होगा कि जो था अस्थायी टेम्परेरी, यानी कि ये इन दिनों में मुंबई रह रही, वैसे यहाँ वहाँ नहीं रहती। तो वी सॉरी हम है भाई, हम वहाँ वो सेंटेंस मैंने हिस्ट्री का लिया था, हम इन दिनों मुंबई रह रहे हैं दीज डेज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वी आर लिविंग। ठीक है, वी आर लिविंग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लिव का लिविंग हो जाएगा, लेकिन वी के साथ में आर आएगा, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। और ये तीनों सेंटेंस मैंने दिए थे आपको प्रेजेंट सिंपल के। कैसे कि यूजुअली वर्ड दिखते ही पहचान करनी है, मैंने आपको एक रूल लिखा था ना कि ये ऑल राउंड रूल है, मतलब सब में लगेगा। यूजुअली का मतलब जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होता हो। ठीक है, यानी कि ही यूजुअली, कि वह हमेशा या फिर लगभग क्लास की कहाँ बैठती, पीछे बैठता है सॉरी, वह हमेशा क्लास के पीछे बैठता है, तो ही यूजुअली सिट्स, ऐसे लग जाए क्योंकि वो ही है, मतलब सिंगुलर है। शी ऑलवेज मतलब वह हमेशा मॉर्निंग वॉक पे जाती है, ही शी ऑलवेज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गोज टू, शी ऑलवेज गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक। और लास्ट है आई डू नॉट, तो नो का नो आ जाएगा, क्योंकि जिस सेंटेंस में डू डिड डज लग जाता है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डू था इसलिए नो का नो आ गया द आंसर, मतलब मैं इसका आंसर नहीं जानता। तो ये थे सिंपल रूल, इसका नाम सेंटेंस। आई होप आपके सारे सही हुए होंगे। हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले अपन क्या स्टार्ट करेंगे, उसके बेसिक्स। तो बेसिक्स जाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूँ तो सिंपल सेंटेंस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, वो मैंने आपको लिखवा दी, हैज़ और हैव होती है। ठीक है, वो चार्ट अच्छे से रिवाइज करते रहना, हैज़ हैव। और वर्ब की अपन बात करें तो वर्ब की इसमें लगती है V1 प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब कि V3 सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टेंस 3 नंबर पे आता है उसमें थर्ड ही फॉर्म, ठीक बता रखिए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि जैसे गो है, गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, तो इसमें ये वाली फॉर्म आएगी गो वेंट गॉन, तीसरी वर्ब की तीसरी फॉर्म। ठीक है, ओके। रही बात हैज़ हैव की, हालांकि बता चुका, तो हैज़ लगेगा आपका सिंगुलर के साथ और हैव लगेगा प्लूरल के साथ। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन, मतलब एक से ज़्यादा। ये नॉलेज वाली बात थी बेसिक। चलो फिर अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, उसमें चारों सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव और उसके चारों के फॉर्मूले लिखेंगे। तो सपोज अपन इसको तरफ कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक क्या सूत्र होगा, लिख लेते हैं फॉर्मूला। नेगेटिव का नकारात्मक क्या फॉर्मूला होगा, इंटरोगेटिव का क्या होगा यानी प्रश्नवाचक का क्या फॉर्मूला होगा, और इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्या फॉर्मूला होगा यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक का क्या फॉर्मूला होगा। ये अपन चारों लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे उसके साथ में समझेंगे। एग्जाम्पल लिया, सपोज वह क्रिकेट खेल चुका है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, कोई वो बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा, वह क्रिकेट खेल चुका है। तो इसके सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, हालांकि हिंदी नहीं आएगी एग्जाम में, लेकिन आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों सीखें। ही यानी कि अफर्मेटिव जब भी बनाना हो तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, और ये टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में
ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज़। हैज़ क्यों लिया? बिकॉज हैज़ सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, और ही क्या है? सिंगुलर यानी एक क्वेश्चन है। तो ही हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। ठीक है, तो ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। इसी का नेगेटिव बना लेते हैं, तो ही हैज़ नॉट प्लेड। ठीक है, नॉट प्लेड क्रिकेट। तो सब्जेक्ट पहले लिखा अपन ने, फिर अपने हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर अपने नॉट लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, फिर देखो तीसरा है इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। देखो एक बात फिर समझाता हूँ मैं आपको। आपने यहाँ पर देखा ही हैज लग गया, फिर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। वो डू डज डिड का ही रूल है, जहाँ पर अगर वो डू डज जिस सेंटेंस में लग जाते हैं, डू डज और डिड, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, बाकी किसी भी वर्ब की कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने उसको पहले पढ़ाया था। इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, आप इंटरोगेट करना चाहते हो, उसके बाद में क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चौथा भी क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले भाई, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। इसमें आ जाते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलो तीसरा बनाते हैं अभी। तो हेल्पिंग वर्ब पहले का मतलब हैज़, पहले हैज़ ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्लेड क्रिकेट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। फिर इसका चौथा बन जाएगा हैज़, हेल्पिंग वर्ब इसका सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर नॉट, ये लो नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब तरीका मतलब प्लेड और क्रिकेट। ठीक है, तो इस सिंपल से चारों सेंटेंस अपन को बना लेने हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये तो था मैंने सिंगुलर से लिया, अगर ये प्लूरल से होता, प्लूरल का मतलब अगर हम वह की जगह ये सेंटेंस ले लेते, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, अगर ये होता तो क्या बनता? वी हैज की जगह क्या आ जाता? हैव। बिकॉज वी क्या है? प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, और प्लूरल के साथ में हैव आता है। तो वी हैव, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लेड क्रिकेट। इसी तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, हैव वी प्लेड क्रिकेट, हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, ओके। अगर आई होता तो आई हैव, ध्यान रखना आई क्या लेता? हैव। सिंगुलर में कौन कौन आते बता चुका, ही शी इट या किसी का नेम। ठीक है, वो एक वचन में आएंगे, बाकी सब प्लूरल बहुवचन में आएंगे। तो ये कुछ बेसिक सिंपल नॉलेज आपको करना ही करना था, वो मैंने बता दिया। अब अपन लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट रूल्स एग्जाम के अंदर फिलअप आपसे भरवाते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट लिखो अपने, वो ये होगा कि जिन सेंटेंसेज में, जिन, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के काम आएगा, जिन सेंटेंसेज का मतलब होता है जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस के अंदर आपको ये वर्ड दिख जाए, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, ठीक है, ALRED ऑलरेडी, ध्यान रखना, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, यट, इट इज, इसको इधर लिख देता हूं, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम, इट इज फोर्थ टाइम, एक्सेट्रा। मतलब कि अगर आपको जस्ट नाउ, ऑलरेडी, यट, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम, सो फार, ये वर्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो ही एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं। ये वर्ड जब भी आपको दिख जाएं तो समझ लेना उस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। समझ पा रहे हो? इसके कुछ एग्जाम्पल अपन ले लेंगे, फिर आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि इट इज फर्स्ट टाइम, फिर आगे इट इज सेकंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम से मैंने ब्रैकेट बना दिया, और सो फार, ऑलरेडी, येट और जस्ट नाउ। ये बेसिकली वो वर्ड है जो जब भी सेंटेंस में आपको दिखेंगे, इसका मतलब समझना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसके अंदर यूज होगा, मतलब हैज या हैव में से यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। लाइक मैंने लिया कि दे हैव नॉट अराइव्ड हियर यट। ये सेंटेंस दिख जाए आपको, देखो अच्छे से सुनना, दे हैव नॉट अराइव्ड हियर यट। एग्जाम में आपको यट नजर आया, दिमाग क्लिक कर गया आपका कि यस ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर आपको क्या भरवाएगा आपसे कि यहां पर अराइव्ड की जगह ब्रैकेट दे देगा और वहां पर दे देगा अराइव। ठीक है, यानी कि वे अभी तक यहां नहीं पहुंचे। ठीक है,
नॉट राइट मतलब अभी तक वो नहीं आए या फिर नहीं पहुंचे। तो अराइव आएगा तो आप समझना अच्छा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, यानी कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव्ड आ गई। लास्ट में आपने येट देखते ही दिमाग क्लिक कर गया आपका। मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। ही हैज गॉन आउट जस्ट नाउ। मेरी बात को अच्छे से समझना। ही हैज गॉन आउट जस्ट नाउ का मतलब है कि वह अभी अभी बाहर गया है। जस्ट नाउ का मतलब अभी अभी। आपने जस्ट नाउ देखा, तुरंत यहां पर आपसे ब्रैकेट में दे देगा गो, तो और आपसे ये पूरा भी भरा हो सकता है। इसका मतलब आप भर देंगे हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गोन, V3। मेरी बात समझ में आ गई। जस्ट नाउ दिखते ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ही के साथ में हैज आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर होता है, एक क्वेश्चन होता है, दे प्लूरल था इसलिए हैव आया। तो ही हैज गॉन आउट जस्ट नाउ। सुन पा रहे हो? ऐसे एग्जाम्पल और लेता हूं। जैसे कोई कहे कि इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू जयपुर। मेरी बात को ध्यान से समझना। आपने स्टार्टिंग में इट इज फर्स्ट टाइम देख लिया, तुरंत दिमाग पे क्लिक कर देना चाहिए कि इट इज फर्स्ट टाइम का मतलब इट इज फर्स्ट टाइम हो, चाहे इट इज सेकंड टाइम हो, चाहे इट इज थर्ड टाइम हो, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। यानी कि इसकी हिंदी ये होती है कि ये पहला मौका है जब मैं जयपुर आया हूं, या फिर मैं पहली बार जयपुर आया हूं। इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू जयपुर। एग्जाम इट इज फर्स्ट टाइम दे देगा, आई दे के ब्रैकेट में कम दे देगा, ये आपसे भरवाएगा और ब्रैकेट में दे देगा कम, तो हैव प्लस V3, कम, केम, कम, यानी कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है। तो हैव और ये V3 ऐसा मत सोचने फर्स्ट फॉर्म है, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म कम होती है और थर्ड फॉर्म भी कम होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है। तो कम, केम, कम, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कम, इसलिए वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 आया। क्यों आया? क्योंकि इट इज फर्स्ट टाइम देखते ही दिमाग क्लिक कर गया ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इस तरीके से ढेरों एग्जांपल ले सकते हैं अपन, इतने बहुत है। ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट रूल। हाँ, वैसे तो इस टेंस को समझने के लिए एग्जाम में रूल नंबर जो मैंने फर्स्ट लिखवाया था वो सफिशियंट है, लेकिन फिर भी एक अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो एक रूल और है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आता है कभी कभी, वो ये है, थोड़ा सोचने वाला है कि एक ऐसा सेंटेंस अगर आ जाए और उस सेंटेंस के आपको ये समझ में आना चाहिए कि उस सेंटेंस में, मैं ध्यान सुनना, जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेज में काम इंपॉर्टेंट हो न कि उसका टाइम। समझ पा रहे हो? यानी कि जिन सेंटेंसेस में वर्क यानी कि काम इंपॉर्टेंट हो, मेरी बात समझ पा रहे हो? काम इंपॉर्टेंट हो ना कि उसका टाइम। टाइम का मतलब समय ही ध्यान रखना, यानी कि वर्क या काम इंपॉर्टेंट हो जबकि उसका टाइम से कोई मतलब नहीं है, फिर भी और सेंटेंस में टाइम दिया हुआ भी ना रहे। फिर बता रहा हूं कि किसी सेंटेंसेस में काम इंपॉर्टेंट हो, काम ज्यादा महत्वपूर्ण हो जबकि टाइम नहीं दिया हुआ हो या टाइम इंपॉर्टेंट ना हो, चाहे उस सेंटेंस में टाइम दिया हुआ भी ना रहे, लेकिन अगर काम इंपॉर्टेंट है तो उस टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। समझ पा रहे हो? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक वी हैव रीच्ड द मून। यहां पर टाइम नहीं दिया हुआ, कुछ भी मेंशन, लेकिन मून यानी कि मून पर पहुंचना एक बड़ी बात है, चंद्रमा पर पहुंचना एक बड़ी बात है। तो इसका मतलब काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल इस सेंटेंस में। तो वी हैव रीच्ड, यानी कि रीच मतलब पहुंचना, हैव मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच की, रीच्ड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैव लगी बिकॉज वी प्लूरल है, हैव लगी। ये रूल आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से लिखना। वी हैव रीच्ड द मून, यहाँ पर काम इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं, कब क्या उससे फर्क नहीं पड़ता। जहां पर काम इंपॉर्टेंट हो वहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। ठीक है, एक सेंटेंस और लेता हूं। सपोज वी हैव प्रोग्रेस्ड अलॉट। वी हैव प्रोग्रेस्ड अलॉट यानी कि उसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी, बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस करी, बहुत, उसको अपन क्या कहेंगे, वी हैव प्रोग्रेस, यानी कि यहां पर उसका काम इंपॉर्टेंट है, क्या जबरदस्त प्रोग्रेस करी है। तो ये प्रोग्रेस किसी भी फील्ड में हो सकती है।
तो वी हैव प्रोग्रेस्ड अलॉट, यानी कि जहाँ इस यहाँ पर भी काम इंपॉर्टेंट है, तो ये रूल भी कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आएगा, इसको भी आप लिख लेना। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में ज़्यादा लोड नहीं लेना, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसके संबंधित कुछ 8-10 सेंटेंस देता हूँ जो आपको घर से बना के लाना है। हाँ, तो 10 सेंटेंस आप बनाना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हाँ, एक बात और बता दूं कि इसमें आप सोचे होंगे 2 ही रूल हैं, इसमें रूल बहुत सारे हैं, लेकिन वो पास्ट सिंपल के साथ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में बहुत सारे रूल होंगे, मतलब एक सेंटेंस में 2-2 टेंस यूज होते हैं। वो अपन पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टेंस, तब इसको वापस पढ़ना पड़ेगा वहाँ पर, यानी कि जब पहले सेंटेंस में पास्ट सिंपल, तो उसी में आगे वाली बात में प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए उसको अभी पहले नहीं पढ़ा सकता मैं, तो वरना क्योंकि अब जब अपन ने पास्ट सिंपल पढ़ा ही नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कैसे, इसमें कैसे उसको सीख लेंगे, ठीक है। तो अभी ये कंप्लीट तो वैसे हो गया, लेकिन इसकी कुछ बातें पास्ट परफेक्ट के साथ में मर्ज होगी, साथ होगी, तो और पढ़ेंगे। होमवर्क देख लो कि शी हैज़ रिटन अ लेटर, शी हैज़, शी के साथ हैज़ लगा क्योंकि सिंगुलर थी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, राइट, रोट, रिटन, मैंने अफर्मेटिव बना दिया, तीनों आपको बनाना है। वी हैव प्लेड फुटबॉल, तीनों आपको बनाना है, क्योंकि वी प्लूरल था इसलिए हैव आया, तीनों आपको सेंटेंस बनाने हैं। फिर है माई ब्रदर डैश नोट कम यट, आपको यट दिखा, यट दिखने का मतलब ये टेंस समझ गए होंगे आप, बताऊंगा नहीं कि पढ़ी क्या है। इट इज़ द सेकेंड टाइम बना लेना। सुमन डैश कंप्लीट हर वर्क ऑलरेडी, और इट इज़ सेकेंड टाइम यू डैश अब्यूज मी। तो इन सेंटेंस को बना के लेना, देखता हूँ किन के सब होते हैं, आई होप आप सारे सही करोगे, ठीक है, ओके।